नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से पूरा देश शोक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश वाली जगह पर पहुंचे, जहां लगभग 10 मिनट तक रुके। घटनास्थल पर पहुंचकर पीएम मोदी ने हालात का जायजा लिया। इसके बाद पीएम मोदी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात करने पहुंचे। इस बीच पीएम मोदी ने हादसे पर समीक्षा बैठक भी की और इस दौरान हादसे में हुए अब तक के अपडेट को लेकर भी प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए। अहमदाबाद एयरपोर्ट उतरने के तुरंत बाद पीएम मोदी मेघानी नगर घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जाना कि आखिर यहां विमान जब गिरा उसके बाद कैसे हालात थे। पीएम मोदी इस दौरान बेहद गंभीर और दुखी नजर आए। जिन बिल्डिंग्स में विमान गिरने के बाद आग लगी थी, उन्हें पीएम मोदी ने देखा। अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों से जुड़े अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की। इसके साथ ही अथक प्रयासों की सराहना की। पीएम मोदी ने इस भयावह दृश्य को दुखद मंजर बताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती घायलों और हादसे में मृत पूर्व सीएम विजय रूपाणी के परिजनों से मुलाकात की। जीवित बचे इकलौते व्यक्ति से भी प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान क्रैश हुआ था। इस हादसे में लगभग 265 लोगों की मौत हो गई है। इस विमान में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। इस विमान में 53 ब्रिटिश नागरिक, पुर्तगाल के 7 और एक कनाडा का यात्री शामिल था और 169 भारतीय नागरिक सवार थे। लेकिन इस घटना में एक प्रत्याशी बात भी सामने आई, जहां विमान में बड़े 242 लोगों में एक रमेश विश्वास जिंदा बच गया है। इसमें मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं कूदा नहीं था, हादसे के समय सीट समेत बाहर आ गया, कुछ समझ नहीं आया और आगे जहां देखा वहां आग का मंजर था। इस दौरान पायलट प्लेन उड़ाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन एकाएक हादसे में विमान नीचे जा गिरा। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के बाद अब शिनाख्त की प्रक्रिया तेज हो गई है। कल से शुरू हुई डीएनए सैंपलिंग प्रक्रिया में अब तक तकरीबन 200 से ज्यादा सैंपल इकट्ठे किए जा चुके हैं, जिन्हें एसएफएल टीम को भेजा गया है। यह सैंपल परिजनों और घटनास्थल से मिले अवशेषों से लिए गए हैं, ताकि शवों की पहचान की जा सके, परिजनों को उनका अंतिम संस्कार करने का अधिकार मिल सके। कल गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे के बाद घटनास्थल का जायजा लिया था और इस दौरान मृतकों के परिजनों को भरोसा दिलाया था कि विमान में सवार 242 में से 241 लोगों का निधन हुआ है। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट से कराई जाएगी। 1000 से ज्यादा डीएनए टेस्ट किए जाएंगे। एफएसएल अधिकारियों के मुताबिक डीएनए टेस्ट के नतीजे आने में तकरीबन 72 घंटे का समय लग सकता है। रेस्क्यू टीम ने बताया कि घटनास्थल से संपूर्ण शव नहीं बल्कि शरीर के टुकड़े मिले हैं, जिन्हें बायोबैग्स में भरकर लाया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की चपेट में सिरोही जिले के कांटल गांव का रहने वाला श्रवण कुमार भील भी इसका शिकार हुआ है। अब अहमदाबाद में वह एमबीबीएस की ट्रेनिंग कर रहा था। हादसे के वक्त श्रवण दोपहर को भोजन करने हॉस्टल पहुंचा था। विमान का मलबा पास की बिल्डिंग में जा गिरा, जिससे हॉस्टल भी क्षतिग्रस्त हुआ था। हादसे में श्रवण घायल हुआ है, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक अब खतरे से बाहर है। घटना की सूचना मिलते ही श्रवण के परिजन तुरंत अहमदाबाद पहुंचे और अस्पताल में उसका हालचाल जाना। गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे में राजस्थान के 12 लोग सवार थे। विमान में सवार एक ही परिवार के 5 लोग बांसवाड़ा के रहने वाले थे। वहीं मार्बल कारोबारी के बेटा बेटी समेत 5 लोग उदयपुर, एक बालोतरा और एक बीकानेर के रहने वाले थे। विमान हादसे में सभी की मौत हो गई है। उनके घर में मातम पसरा हुआ है। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों के साथ फोन पर बात की। सीएम शर्मा ने दुख जताते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया और किसी भी प्रकार के सहयोग की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन और सरकार आपके साथ है। दुखद एयर क्रैश हुआ, उसमें प्रिलिमिनरी जानकारी के अनुसार उदयपुर जिले के भी 4 पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल कर रहे थे। 2 शहर के थे और 2 हमारे, एक मावली क्षेत्र का और एक वल्लभ नगर क्षेत्र के थे। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी तुरंत ही जैसे ही इस क्रैश की घटना हुई और उसके बाद ये जानकारी आई कि उसमें उदयपुर के कुछ पैसेंजर्स होने की भी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी तुरंत उसके बारे में जानकारी ली गई। जो शोक संपन्न परिवार है उनसे भी बातचीत करी गई
और जो भी अभी बिकॉज क्या स्थिति है रेस्क्यू की और सर्वाइवर्स की वो हमें थोड़ी देर से पता लगेगी, पर जो परिवारजन यहाँ पर है उपस्थित उन सभी को इस बात के लिए पूरा ये बात बताई गई है कि प्रशासन और सरकार पूरा उनके साथ है और जो भी उनको इस दुखद घड़ी में जो मदद की आवश्यकता होगी, जो सहायता की आवश्यकता है, तो वो हम प्रोवाइड करें। उधर बांसवाड़ा जिले में रहने वाले प्रतीक जोशी, उनकी पत्नी कोमी व्यास और एक बेटी, 2 जुड़वा बेटों की मौत अहमदाबाद विमान हादसे में हो गई। प्रतीक जोशी अपने परिवार के साथ लंदन में रहते थे, वहीं डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे। परिवार हाल ही में भारत आया हुआ था। जैसे ही हादसे की सूचना मिली, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल और डीएसपी तुरंत मृतक के घर पहुंचे। पूरे घर और इलाके में गमगीन माहौल है। बताया गया है कि परिवार के अन्य सदस्य अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है। वही है कि और भी परिवार के 5 लोगों का नाम कंफर्म हुआ है। दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ जिला प्रशासन खड़ा है, तो हर प्रकार की मदद के लिए हमें कोमी व्यास जी, तो उनकी लड़की थी 8 से 10 साल की मीराया जी, तो 2 लड़के थे लव जी। तो ये आपको उनको 2:30 बजे मिली थी। तो ये कल ही लंदन के लिए हाँ नहीं, कल यहाँ से अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ जी। तो और परिवार के कोई यहाँ पर मौजूद है उनके भी आपके अलावा? हाँ सब वही पे। आपका क्या नाम बताया? नयन जोशी। उधर राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बीड़म, कैबिनेट मंत्री के बिश्नोई आंध्र प्रदेश पहुंचे हैं, जहां पर आध्यात्मिक स्थल तिरुमाला पहुंचकर वहां पर दर्शन किए, जहां उन्होंने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भी पहुंचे और दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके साथ उनके अन्य सदस्य भी दर्शन के लिए उपस्थित रहे। इस अवसर पर जवाहर सिंह बीड़म ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो केंद्र की मोदी सरकार की सराहनीय है। उन्होंने कहा कि देश में आस्था, परंपरा और संस्कृति को नई पहचान देने का काम केंद्र की मोदी सरकार बखूबी कर रही है। तिरुमाला की इस पावन धरा पर कल सुबह अभिषेक दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद में ब्रेक दर्शन का भी हमें अवसर मिला। राजस्थान के काफी प्रवासी बंधुओं के साथ कुछ राजस्थान से भी हमारे मित्र और परिवार के लोग, आदरणीय गृह राज्य मंत्री जवाहर जी बीड़म यहाँ पर दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए तिरुपति बालाजी के दरबार में हम लोग सब यहाँ पर राजस्थान से आए। हम प्रदेश और देश की जनता की आने वाले समय में सुख समृद्धि की दुआ, कल के हुए एक हादसे के लिए भी हमने शोक संतप्त परिवार के जनों के लिए भी हमने यहाँ पर माथा टेका, उनको हिम्मत दे, संबल दे परिवार के लोगों को। आने वाले समय में मोदी जी ने जो 2047 विकसित भारत का एक संकल्प जो लिया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत ही तेज गति से अर्थव्यवस्था मात्र इस अल्पकालीन 11 वर्ष के समय के अंदर 11वें स्थान से 5वें से होते हुए अभी 4थे स्थान पर पहुंच चुकी है। जापान जैसा देश हमसे पीछे छूट चुका है और जल्द ही 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हिंदुस्तान बनने जा रहा है। आने वाले समय में देखते ही देखते जर्मनी जैसा देश भी हमारी अर्थव्यवस्था से पीछे रहेगा। ये कुशल नेतृत्व की निशानी है। विकसित राजस्थान के लिए मोदी जी से संकल्प लेकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी राजस्थान के अंदर भी 18 महीने की एक अल्पकालीन सरकार के अंदर बहुत ही अलग अलग नवाचार करते हुए विकसित राजस्थान की तरफ कदम बढ़ा रहे। हम यहाँ पर आंध्रा के अंदर, तेलंगाना के अंदर, दक्षिण भारत के जनता के लिए भगवान वेंकटेश से प्रार्थना भी की है कि यहाँ पर भी खुशहाली का माहौल बना रहे और आने वाले समय में हमको और भी यहाँ पर सपरिवार से और मित्रों के साथ, हमारे साथी मंत्रिमंडल, हमारे सभी नेतागणों के साथ में भी अलग अलग समय पर हमको यहाँ पर दर्शन का आशीर्वाद लेने का मौका मिले, ऐसी हमारी आशा है।
राजस्थान में तंदूर से तपन से लोगों का हाल बेहाल है। प्रदेश में भीषण लू और गर्मी का प्रकोप जारी है। कल प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज तकरीबन 22 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 12 जून के बाद से लगातार हीट वेव जारी है और 15 जून तक हीट वेव का असर रहने की बात कही जा रही है। साथ ही आज 8 जिलों में आंधी बारिश का भी अलर्ट है। प्रदेश में कल से प्री मानसून बरसात की आशंका है। 14 और 15 जून से प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू होगा। कोटा उदयपुर संभाग में बारिश का दौर शुरू हुआ, जहां पर 20 जून तक जयपुर भरतपुर संभाग को कवर कर सकता है। राज्य में 19 जून के बाद ही मानसून की एंट्री की संभावना है। राज्य में मानसून की एंट्री का समय 25 जून निर्धारित किया गया है। वर्तमान में मानसून महाराष्ट्र में मुंबई, अहमदनगर, पूर्वोत्तर भारत में सिलीगुड़ी के आसपास अटका हुआ है। नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 13 जून है और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले बात करें तापमान की, तो पिछले 24 घंटों में अनेक भागों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 47.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हीट वेव, सीवियर हीट वेव और उष्ण रात्रि का यह दौर अभी भी राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। इस दौरान श्री गंगानगर और आसपास में आज और कल अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करने की भी प्रबल संभावना है। इसके अलावा मॉइस्चर लेवल भी बढ़े होने के कारण उमस भरी गर्मी का भी माहौल जो है वो बना रहेगा। बात करें यदि बारिश की, तो पिछले 24 घंटों में साउथ ईस्ट राजस्थान में कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म और हल्की बारिश एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है। आज भी दक्षिणी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है तथा बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं फिलहाल सक्रिय हो रही हैं। इस सिस्टम का असर आज 13 जून को खासकर उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 14-15 जून से दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून पूर्व की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, यानी थंडरस्टॉर्म, मेघ गर्जन के साथ कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना बन रही है। और तापमान में आप देखेंगे 15 जून से ही 2 से 4 डिग्री गिरावट होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी 14-15 जून से दोपहर बाद शाम के समय तेज मेघ गर्जन और डस्ट स्टॉर्म यानी तेज अंधड़ भी दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। तो कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में मानसून पूर्व की गतिविधियां राजस्थान के कुछ भागों में दर्ज होंगी और तापमान में भी आप देखेंगे कि 15-16 जून से 2 से 4 डिग्री सिग्निफिकेंटली गिरावट होगी और जो हीट वेव का जो दौर चल रहा है इसमें राहत मिलने की संभावना है। बात करें यदि मानसून की, तो मानसून पिछले 1-2 दिनों से एक्टिव फेज में आया है और आने वाले दिनों में मानसून के मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। राजस्थान में यदि देखेंगे तो 15-16 जून से मानसून पूर्व की गतिविधियों में इजाफा होगा। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। बूंदी जिले के डाबी में आयोजित आदिवासी विकास मेले में बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने शिरकत की। डाबी स्थित अमर शहीद नामक भील स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने नानक जी भील की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने कहा कि नानक भील का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता है और मेले के बाद विधायक ने मेले का अवलोकन किया, जहां पर लगे स्टॉल्स को देखा। इसके पश्चात वे अपने कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आमजन की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार के नहर मंत्री सुरेश सिंह रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर 14 जून को तारानगर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान आईजीएनपी विभाग ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया है, जहां भाजपा नेता राकेश जांगीर ने बताया कि तारानगर कस्बे के आईजीएनपी विभाग परिसर में होने वाली इस सभा में नहर मंत्री सुरेश सिंह रावत और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौर भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जा रहे विभिन्न नहरी विकास कार्यों को लोकार्पण किया जाएगा और शिलान्यास भी कर रखेंगे। कल 14 तारीख को सुबह 10 बजे हमारे नहर मंत्री महोदय परम सम्माननीय सुरेश जी रावत साहब
और हमारे लोक लाडले नेता छत्तीस कौम के मसीहा सम्माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, चूरू के विधायक हरलाल जी सारण साहब, हमारे जिला अध्यक्ष बसंत जी शर्मा साहब, डॉक्टर वासुदेव जी और हमारे लोकसभा के शानदार उम्मीदवार रहे पद्म भूषण बड़े भाई देवेंद्र जी झाझड़िया साहब, तमाम बड़े नेता जनप्रतिनिधि तारानगर पधार रहे हैं। और किसान सभा है। इस किसान सभा के माध्यम से हमारे मंत्री महोदय सम्माननीय राउत साहब और मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी शर्मा राठौड़ साहब की अनुशंसा पर जो 300 करोड़ रुपए के काम सैंक्शन हुए थे, पूर्ववर्ती सरकार में जो 60 डिग्गियाँ बनी थी उनका लोकार्पण, और इस बजट के अंदर 200 करोड़ रुपए दिए थे, उनका शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। किसानों में काफ़ी उत्साह है और किसान लालायित है कि हमारे नहर मंत्री महोदय राठौड़ साहब, राउत साहब जब पधारें तो हमें उनका भव्य स्वागत करें, अभिनंदन करें। और बड़ी संख्या में किसान पधार रहे हैं। हमें किसान चला चला कर फ़ोन कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो ये किसान सभा होने जा रही है और किसानों के चेहरे पे एक बड़ी खुशहाली आने वाली है। मैं आप सभी के माध्यम से सभी किसानों को आमंत्रित करता हूं कि आओ हम तारानगर पहुंचे और किसान सभा को सफल बनाएं। राज्य सरकार की मंशा और रोडवेज मुख्यालय जयपुर के आदेश पर भरतपुर में लोहागढ़ आगार की पहल से रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा पर सख्ती की जा रही है। राजस्थान रोडवेज की सरकारी बसों में अब बिना टिकट यात्रा करना आसान नहीं होगा। लोहागढ़ आगार भरतपुर के मुख्य प्रबंधक राकेश सैनी के निर्देशन में डीग भरतपुर मार्ग पर रोडवेज बसों की सघन चेकिंग की जा रही है। इस दौरान विजिलेंस फ्लाइंग टीम के संगठन प्रिंस तनीजा और वरिष्ठ सहायक महावीर सिंह गुर्जर ने बसों में यात्रियों के टिकट चेक किए। अभियान का उद्देश्य न केवल रोडवेज की आय बढ़ाना है बल्कि भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाना है। टिकट जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुख्यालय जयपुर के आदेश अनुसार जीरो टॉलरेंस पे काम करते हुए, पूर्ण भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए लोहागढ़ आगार से मैं प्रिंस तनेजा और महावीर सिंह बसों की चेकिंग में लगाए गए हैं, जिसमें सब भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए आय में वृद्धि करनी है और यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार वाहन चेकिंग की जा रही है, जिसमें भरतपुर रोड पर आउट में वाहन चेकिंग की जा रही है। वाहन सब कंप्लीट आ रही है, सही पाई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।